हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट कंचन आज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे सीबीसी टेस्ट क्या होता है और इसका रिपोर्ट देखना कैसे समझे ये बताने जा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो भाइल दिख रहा है ये सीबीसी भाइल है और ये उसका रोटेटर मशीन है जिस पे सैंपल को रोटेट करके सैंपल टेस्ट किया जाता है। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीबीसी टेस्ट का जो फुल फॉर्म क्या होता है। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। और हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसके अंदर जो सेल पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, उसी का जब हम लोग काउंट करते हैं उसी को सीबीसी टेस्ट कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीबीसी रिपोर्ट है। इसमें जो दिख रहा है ये आरबीसी, ये पेशेंट का वैल्यू है जो टेस्ट के बाद आया है और इधर नॉर्मल रेंज है उसका। तो हमें पेशेंट का जो वैल्यू है वो देखना है, उसके बाद उसके नॉर्मल रेंज से कंपेयर करना है कि हमारा रिपोर्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं HCT ये 29.3 यहाँ पे दिख रहा है और इसको होना चाहिए कम से कम 35 से लेकर 55 के बीच में। तो यहाँ पे वो लो है, इसका L का सिंबल भी दिया है। प्लेटलेट देखिए 1,86,000 है, उसको होना चाहिए 1 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में। तो उस हिसाब से इसका वैल्यू सही है, नॉर्मल है। फिर आ गया WBC का जो नॉर्मल जो होना चाहिए वो कम से कम 3.5 से लेकर 10.0 के बीच में होना चाहिए। और जबकि मेरे पेशेंट का 11.7 आया है, तो यहाँ पे हाई है और H का भी सिंबल दिख ही रहा है। फिर उसके बाद है H हीमोग्लोबिन जो है 11.5 से लेकर 6.5 के बीच में होना चाहिए, जबकि हमारे पास पेशेंट का 9.4 है, तो यहाँ पे लो है उसका। फिर यहाँ WBC का अंदर जो 5 सेल पाई जाती है उसका एक साथ ही वैल्यू दिया गया है जो कि हाई दिख रहा है। दोस्तों, ये थर्ड पार्ट मशीन का रिपोर्ट है जिसमें कि सारा जो WBC का सेल होता है वो अलग अलग नहीं दिखाया है, एक ही साथ ही बता दिया है। तो ऐसे ही हम अपने सीबीसी रिपोर्ट को देख सकते हैं। थैंक यू।